Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says gibberellins do not cause option A shortening of genetically tall plants, option B stimulation of seed germination, option C promotion of parthenocarpy and option D induction of alpha amylase in barley. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जिब्रेलिन्स क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of gibberellin or the gibberellic एसिड. देखिए, जो जिब्रेलिन होता है वो एक एसिड होता है, यानी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है. एंड जिब्रेलिक एसिड को हमने एक फंजाई में से एक्सट्रैक्ट किया था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई. एंड ये जो हमारी फंगस थी ये क्या करती थी, ये हमारी बेकेन्स डिसीज़ या फुल सीडिंग डिसीज़ करती थी इन सीडलिंग्स ऑफ द राइस. सो ये हमारी जो फंगस होती है दैट इज़ जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इसके अंदर से हमने जिब्रेलिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया है जिसका एसिडिक नेचर है. एंड प्रेजेंटली हमारे पास 100 से भी ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है जिसके अंदर से सबसे कॉमन हमारा है GA3, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा होता है. सो वी कैन राइट दैट जिब्रेलिक एसिड इज़ extracted from fungi named Gibberella fugicori Gibberellic acid has acidic nature and it helps in the stimulation of seed germination. ऑल्सो हम क्या देखते हैं, जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो सीड जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करता है, फ्रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है इन दी एप्पल, पियर एंड ग्रेप्स, और राइपनिंग को भी डिले करता है. सो वी कैन राइट दैट इट डिलेज राइपनिंग. नाउ जो हमारा जिब्रेलिक एसिड होता है ये मदद करता है अल्फा अमाइलेज के इंड्यूस करवाने में, किसके अंदर, बार्ले के अंदर. सो वी कैन राइट दैट इट हेल्प्स इन द induction of alpha amylase in barley. And gibberellic acid also promotes the parthenocarpy. Parthenocarpy क्या होता है? Parthenocarpy is the formation of the seedless fruits. So we can write it is involved in the promotion of parthenocarpy. And what is parthenocarpy? It is formation of seedless fruits. Now let us start with the options. देखिए यहाँ में कह रहा है कि जिब्रेलिन्स क्या नहीं करता है. ऑप्शन ए शॉर्टनिंग ऑफ जेनेटिकली टॉल प्लांट्स. देखिए ये एक रॉन्ग ऑप्शन है. कैसे? जो हमारा जिब्रेलिक एसिड होता है या जो जिब्रेलिन होता है वो मदद करता है जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स के इलोंगेशन में. यानी जो प्लांट जेनेटिकली डॉर्फ है, यानी अगर वो स्मॉल टी है तो उसको हमारा टॉल प्लांट में कन्वर्ट करने में, यानी उसको इलोंगेट करवाने में हमारा काम क्या करता है, जिब्रेलिन काम करता है. सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. वी कैन राइट दैट जिब्रेलिन हेल्प्स इन द elongation of genetically dwarf plant. सो दैट मीन्स हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है ऑप्शन ए, एंड हमें यही चूज़ करना था कि वो क्या नहीं करता है. सो दैट मीन्स ऑप्शन ए
हमारी शॉर्टनिंग नहीं करता, वो इलोंगेशन करता है हमारे जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स का। ऑप्शन बी से स्टिमुलेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। देखिए हमने अभी पढ़ा कि जो जिब्रेलिन होता है वो मदद करता है सीड को जर्मिनेट करवाने में, यानी उसको स्टिमुलेट करता है। कैसे? डोमेंसी को ब्रेक करके। सो इट इज डूइंग व्हाट? इट इज ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। सो ऑप्शन भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि जिब्रेलिन ये काम करता है। नाउ सी सेज प्रमोशन ऑफ पार्थिनोकार्पी। हमने अभी पढ़ा कि जिब्रेलिन हमारा पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है, यानी सीडलेस फ्रूट्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। एंड ऑप्शन डी सेज इंडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन बार्ले। देखिए बार्ले के अंदर हमारा इंड्यूस करवाता है अल्फा अमाइलेज को। इसका क्या मतलब है? जो हमारे अमाइलेज होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं जो मोबिलाइज होने पर हमारा क्या करते हैं? सीड की जर्मिनेशन करवाते हैं। सो बार्ले के अंदर जो अल्फा अमाइलेज होता है उसको इंड्यूस करवाता है जिब्रेलिन, ताकि वो अपनी डोमेंसी को ब्रेक कर सके एंड जर्मिनेट कर सके। सो ऑप्शन डी भी हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा क्योंकि जिब्रेलिन का ये काम होता है, वो ऐसे ही फंक्शन करता है। सो यहाँ पर हमें ढूंढना था कि जिब्रेलिन क्या नहीं करता, तो वो ये नहीं करता, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए होना चाहिए था हमारा शॉर्टनिंग ऑफ द जेनेटिकली टॉल प्लांट्स। इसकी जगह यहाँ पे क्या गलत है? यहाँ पे शॉर्टनिंग नहीं होगा, इलोंगेशन होगा, और जेनेटिकली टॉल प्लांट्स नहीं होगा, जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट्स होगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ द जेनेटिकली टॉल प्लांट्स इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, ऑल द बेस्ट।